पंजाब के बठिंडा के एक छोटे से गांव से निकला हुआ ये लड़का जो अपनी गायकी से उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की याद दिलाता है, रातों रात इंडियन आइडल 11 का खिताब जीत के सुपरस्टार बन गया। लेकिन ये सफर उसके लिए इतना आसान नहीं था। बचपन में ही ऐसे में पिताजी की मृत्यु हो गई। अपनी मां को और घर को सहारा देने के लिए उसे बूट पॉलिश तक करना पड़ा। बिना तालीम के उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के गाने सुन सुनकर उसने गायकी सीखी और उसके बाद उसने इंडियन आइडल में पार्टिसिपेट किया। लेकिन ये लाइमलाइट में तब आया जब आनंद महिंद्रा ने उसके एक वीडियो को ट्विटर पे शेयर किया। फिर उसके बाद उस बंदे ने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा और फाइनली इंडियन आइडल का खिताब अपने नाम कर लिया और अपनी मां का सपना भी पूरा किया। तो इस बंदे के लिए एक हार्ट तो बनता है। सन 1954 में 92 यात्रियों के साथ एक फ्लाइट जर्मनी से ब्राजील की तरफ उड़ान भरती है। 18 घंटे का ये सफर था, लेकिन महीनों निकल गए, वो फ्लाइट कभी लैंड ही नहीं हुई। लोगों ने मान लिया था कि नीला आसमान उस फ्लाइट को निगल चुका है। फाइलें बंद, सेंटियागो की फ्लाइट्स पूरी तरह से बंद कर दी गई। लेकिन उसके बाद जो हुआ आप लोगों को सुनना चाहिए। ठीक 35 साल बाद सन 1989 में वही फ्लाइट ब्राजील के एयरपोर्ट पे लैंड करती है। वहां की अथॉरिटीज ने पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन कोई जवाब ही नहीं मिला। उसके बाद वो लोग फ्लाइट पे चढ़े, लेकिन जो उन्होंने देखा वो हैरान कर देने वाला था। सिर्फ उन लोगों के कंकाल कुर्सी की पेटियों के साथ बंधे हुए थे। जब वो कॉकपिट की तरफ भागे तो पायलट के भी कंकाल ही बंधे हुए थे। अब सवाल यह है कि अगर पायलट के कंकाल ही बंधे हुए थे तो फ्लाइट लैंड कैसे हुआ? विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। बचपन से उसके पापा उसे म्यूजिक कॉन्सर्ट में लेके जाया करते थे, जिसकी वजह से म्यूजिक में उसका इंटरेस्ट बढ़ चुका था। अब वो सिंगर बनना चाहता था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो बचपन से ही हकलाता था, जिसकी वजह से स्कूल के सारे बच्चे उसे चिढ़ाया करते थे। एक दिन उसके पापा ने उसे एमएनएम का सीडी लाके दिया, जिसे प्ले करने के बाद वो हैरान रह गया कि कोई बंदा इतना तेज कैसे गा सकता है। उसके बाद एमएनएम से इंस्पायर्ड होकर उसने स्पीच थेरेपी ली और सिंगर बनने के लिए लंदन चला गया। फिर अपनी एल्बम प्लस से उसने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। उसके बाद उसने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। फिर उसके बाद अपनी एल्बम मल्टीप्लाई के लिए उसने 2 ग्रैमी अवार्ड जीते और अपनी एल्बम डिवाइड के शेप ऑफ यू सॉन्ग से पूरी दुनिया में छा गया। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट गाइस, वो तो इंस्पायर होके वर्ल्ड फेमस हो गया। आपका इंस्पिरेशन कौन है? चैट में लिखना मत भूलिएगा। आप लोगों के एग्जाम इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आपकी जिंदगी से इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, चाहे आपके एग्जाम कैसे भी हो, टेंशन मत लेना, क्योंकि ये कागज के टुकड़े आपकी जिंदगी डिसाइड नहीं करते। हां, अपना 200% दो, लेकिन टेंशन मत लो। और एक बात मैं आपके पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूं, आप लोगों ने अपने बच्चे को 90% लाओगे तो ये दूंगा, 95% लाओगे तो ये दूंगा, ये कहा होगा। सही है, गलत नहीं है, लेकिन उसे ये भी कहो कि अगर नहीं आते या तू फेल हो जाता है तो भी मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। आपके बच्चे आपका गर्व हैं, उनका साथ दो, क्योंकि एक दिन वो आपका नाम जरूर रोशन करेंगे। जब वो अपनी पहली सोलो मूवी रिलीज रॉकी का इंतजार कर रहा था तो उसके 3 दिन पहले उसकी मां का देहांत हो गया। वो अपनी मां से बहुत ज्यादा प्यार करता था। इस गम को भुलाने के लिए उसने ड्रग्स का सहारा लेना शुरू कर दिया, लेकिन ड्रग की लत ने उसे मार दिया। 2 साल तक ड्रग की लत को छुड़ाने के लिए वो यूएस रहा, लेकिन उसके बाद जब उसने कमबैक किया तो खलनायक जैसी मूवी में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा दिया। लेकिन प्रॉब्लम्स यही खत्म नहीं हुई। 1993 के बम धमाकों में अवैध हथियार रखने के चक्कर में उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन फिर से जब रिहा हुआ तो वास्तव जैसी मूवी में फिल्म फेयर अवार्ड जीते और उसके बाद मुन्ना भाई जैसी मूवी में राष्ट्रीय पुरस्कार तक जीते। लेकिन प्रॉब्लम्स यही खत्म नहीं हुई। 2013 में अदालत ने उसे फिर से दोषी पाया और 5 साल की कैद की सजा सुना दी। इतने उतार चढ़ाव देखने वाले हमारे संजू बाबा आज भी अपनी एक्टिंग के दम पर बॉलीवुड में अपना एक अलग मुकाम बनाए हुए हैं। तो अपने संजू बाबा के लिए 1 लाइक तो बनता है। आप लोगों ने मूवीज में सुपर हीरो को तो प्लेन को लैंड कराते हुए और पैसेंजर्स की जान बचाते हुए देखा होगा, लेकिन रियल लाइफ में भी एक ऐसा इंसिडेंट हो गया जो किसी मूवी के स्टंट से कम नहीं था। यह बात है 2014 की, जब एक पैसेंजर प्लेन को लैंड करना था, लेकिन जैसे ही पायलट ने टायर्स को खोला तो आगे वाला टायर ढंग से खुला ही नहीं। अब अगर उसी सिचुएशन में वो लैंड करवाता तो पक्का कुछ ना कुछ बड़ा एक्सीडेंट होता। लेकिन इतने में होती है हमारे सुपर हीरो की एंट्री विद पिकअप
वो एक जीप लेके आता है और आगे के टायर को करवाता है लैंड अपनी जीप में और फिर प्लेन ढंग से लैंड होता है। ये घटना किसी स्टंट से कम नहीं है। बहरहाल उसने अपनी जाबाजी से बहुत से पैसेंजर्स की जान बचाई, तो इस बंदे के लिए 1 लाइक तो बनता है। नॉर्मल बैलेंसिंग करना भी बहुत मुश्किल काम है, और अगर कोई आपसे कह दे कि रस्सी पे बैलेंसिंग करनी है तो भी हमें 100 बार सोचना पड़ जाए। लेकिन वियतनाम के 2 भाई इस तरह की बैलेंसिंग करते हैं जिससे हमारे दांतों तले उंगलियां दब जाएं। ये दोनों भाई एक दूसरे के सिर के बल बैलेंसिंग करते हुए 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड तक बना चुके हैं। पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने 2016 में स्पेन में बनाया था, जहां दोनों ने एक दूसरे के सिर के बल बैलेंसिंग करते हुए 90 सीढ़ियां चढ़ गए थे। और उसके बाद तो उन्होंने हद ही कर दी। 2018 में उन्होंने एक शो के दौरान एक भाई ने आंख पे काली पट्टी बांधी और दूसरे ने सिर के बल बैलेंसिंग करते हुए सीढ़ियां चढ़े भी और वापस उतरे भी। ओ माय गॉड। इससे तो यही समझ में आता है कि अब परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप किसी चीज की परफेक्ट प्रैक्टिस कर लेते हो तो कुछ भी संभव है। एक स्ट्रगलिंग एक्टर जिसके पास ना काम था ना पैसा, मजबूरी में आकर उसे अपनी बीवी के गहने बेचने पड़े। मकान मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया, इसलिए रातें उसे बस स्टॉप पर रहकर गुजारनी पड़ी। अपनी भूख मिटाने के लिए उसे $25 में अपना फेवरेट कुत्ता तक बेचना पड़ा। लेकिन एक दिन उसने मोहम्मद अली का मैच देखा। उससे इंस्पायर होकर 20 घंटे लगातार बैठ के उसने स्क्रिप्ट लिखी और स्क्रिप्ट को लेकर एक प्रोड्यूसर के पास गया। उस प्रोड्यूसर को स्क्रिप्ट इतनी पसंद आई कि वो उसके लिए $1,25,000 देने को तैयार था। लेकिन इस बंदे ने शर्त रख दी कि इस मूवी में लीड रोल वही करेगा, जो कि प्रोड्यूसर को नागवार था। उस प्रोड्यूसर ने उसे कहा कि मैं तुम्हें $2.5 लाख देने को तैयार हूं स्क्रिप्ट के लिए, लेकिन वो बंदा टस से मस नहीं हुआ। फाइनली उसे हीरो बनाया गया उस मूवी में और मूवी को रिलीज किया गया। उस मूवी का नाम था रॉकी, जो कि सुपर हिट साबित हुई। बंदे का नाम है सिल्वेस्टर स्टेलोन। जिस बंदे को $25 के लिए अपना कुत्ता बेचना पड़ गया था, आज वो $500 मिलियन का मालिक है ना इंस्पायरिंग बात। पिकासो के एक पेंटिंग एग्जीबिशन में एक महिला पिकासो के पास आकर एक पेपर और पेन देकर कहती है कि पिकासो मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं, क्या आप मेरे लिए कुछ ड्रॉ करेंगे। पिकासो ने 30 सेकंड लगा के एक बहुत ही वंडरफुल सी पेंटिंग ड्रॉ करके उसको दी। उसके बाद वो थैंक यू कह के वहां से जब जाने लगी तो पिकासो ने पीछे से आवाज लगाते हुए कहा कि एक्सक्यूज मी लेडी, इस पेंटिंग की कीमत $1 मिलियन है और आपको पे करनी पड़ेगी। तो उस महिला ने जवाब दिया कि क्या बात कर रहे हो पिकासो, आपने सिर्फ 30 सेकंड लिए और आप $1 मिलियन मांग रहे हो। तो पिकासो ने कहा कि इस पेंटिंग को 30 सेकंड में बनाने में मुझे 30 साल की मेहनत लगी है। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि किसी चीज को शिद्दत से सीखने में आपके द्वारा लगाया गया वक्त अनुभव में बदलकर उस वक्त की कीमत जरूर चुकाता है। हम जिंदगी में बहुत बार हार जाते हैं, गिर जाते हैं और कभी कभार तो हम लोग उठने की कोशिश भी नहीं करते। और जब वक्त निकलता है तो हम सोचते हैं कि काश एक बार और मैंने कोशिश कर ली होती। इस केस में क्या करें मैं आपको बताता हूं। ऊपर एक वीडियो चल रहा है, 3 साल का एक छोटा सा बच्चा है जो कि एक स्केटर है और उसके मन में कोई डर का गिरने का भाव ही नहीं है। वो सिर्फ एक ही बात सोच रहा है, मैं स्केटिंग करते हुए गिरूंगा, फिर से उठूंगा और फिर से कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे इस काम में मजा आता है। तो बच्चे बन जाओ, गिरने से डरो मत, फिर से उठो, क्योंकि जिंदगी इसी का नाम है।